हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी जिला दर्शन की जो हमारी नेक्स्ट क्लास अब में होने वाली है, यानी हमारी जिला दर्शन की आज 5वीं क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करते हैं जहां से कम हमने क्लास को छोड़ी थी उसके आगे हम चलते हैं। जो अब हमारा टॉपिक आ गया हुरडा सम्मेलन, यानी सवाई जय सिंह ने राजस्थान में बढ़ती हुई मराठा शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में करवाया। यानी तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में हुआ और सवाई जय सिंह ने राजस्थान में बढ़ती हुई मराठा शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए मेवाड़ के जगत सिंह की अध्यक्षता में 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया। तो किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। किसकी अध्यक्षता में? जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में। और कब करवाया? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को करवाया। और क्या करवाया? हुरडा सम्मेलन करवाया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भीलवाड़ा में करवाया गया। आगे है, किंतु राजपूत रियासत को एकजुट करने का यह प्रयत्न विफल हो गया। कि जो राजपूत रियासत थी ना, उन सभी को एकजुट करने का इनका उद्देश्य था, लेकिन वो उद्देश्य उनका फेल हो गया, यानी वह उद्देश्य नहीं चला। इस सम्मेलन में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन शाह और बीकानेर के सुजान सिंह, नागौर के बख्त सिंह और बूंदी के दलेल सिंह और करौली के गोपाल सिंह और किशनगढ़ के राज सिंह आदि शासकों ने भाग लिया। यानी जो इस सम्मेलन था ना, इसमें किन किनों ने भाग लिया? इस सम्मेलन में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन सिंह, कोटा के हो गया दुर्जन साल हो गया, दुर्जन साल, बीकानेर के सुजान सिंह है, नागौर के बख्त सिंह है, बूंदी के दलेल सिंह है और करौली के गोपाल सिंह है और किशनगढ़ के राज सिंह आदि शासकों ने भाग लिया था। तो आपसे यह पूछ लिया जाए, जो जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उनमें किस किस ने भाग लिया था? तो हुरडा सम्मेलन के अंदर मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय हो गए, जयपुर के सवाई जय सिंह हो गए, जोधपुर के अभय सिंह हो गए, कोटा के दुर्जन साल हो गए, बीकानेर के सुजान सिंह हो गए, नागौर के बख्त सिंह हो गए, बूंदी के दलेल सिंह हो गए, करौली के गोपाल सिंह हो गए और किशनगढ़ के राज सिंह हो गए। इन आदि शासकों ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। तो हुरडा सम्मेलन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छी तरह से अपनी बुक के अंदर लिख लें। उसके बाद है हमारा अगला है पेशवा बाजीराव का राजस्थान आगमन और चौथ वसूली। जो पेशवा बाजीराव का जो राजस्थान के अंदर आगमन है और उनकी जो चौथ वसूली थी उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की माता राधाबाई तीर्थ यात्रा हेतु नाथ द्वार और उदयपुर पहुंची, जहां महाराणा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि 1735 ईस्वी के अंदर पेशवा बाजीराव की माता राधाबाई, यानी पेशवा बाजीराव की माता का क्या नाम था? राधाबाई, तीर्थ द्वार हेतु नाथ द्वार, तीर्थ यात्रा के दौरान या तीर्थ यात्रा हेतु नाथ द्वार और उदयपुर पहुंची, जहां महाराणा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। यानी क्या हो गया? जो 1735 के अंदर है ना, पेशवा बाजीराव थी ना, उसकी माता जी यानी राधाबाई नाथ द्वार और उदयपुर तीर्थ यात्रा के लिए पहुंची थी और उनका वहां पर महाराणा ने बड़ा आदर सत्कार से उसका स्वागत किया।
इसके बाद वह जयपुर गलता जी की तीर्थ यात्रा पर गई। इसके बाद जो पेशवा बाजीराव की माता जी थी ना, वह गलता जयपुर के अंदर तीर्थ यात्रा के लिए गई, जहां सवाई जय सिंह ने उसका स्वागत सत्कार किया। यानी जय सिंह ने सागर सत्कार किसका किया, तो वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव की माता राधाबाई का आदर सत्कार किया। फिर है सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर पेशवा राजस्थान आया और जनवरी 1736 ईस्वी में वह उदयपुर पहुंचा। यानी पेशवा बाजीराव राजस्थान में कब पहुंचे, 1736 में, और किसके आमंत्रण पर पहुंचे, सवाई जय सिंह के कहने पर। फिर आ गया मार्च 1736 ईस्वी में अजमेर के निकट भमोला नामक स्थान पर भेंट हुई। यानी सवाई जय सिंह और पेशवा बाजीराव की मुलाकात कहाँ पर हुई और कब हुई, 1736 ईस्वी में मार्च के अंदर भमोला नामक एक स्थान पर उनकी वहां पर भेंट हुई। इसके उपरांत से ही मराठों के द्वारा राजस्थान के चौथ वसूली की शुरुआत हो गई। इसके उपरांत ही मराठों के द्वारा राजस्थान से चौथ वसूली की शुरुआत हो गई। फिर आगे सवाई जय सिंह ने दिल्ली के 7 बादशाह का काल देखा था। यानी जो सवाई जय सिंह था ना, तो सवाई जय सिंह ने दिल्ली के 7 बादशाहों का काल या शासन देखा था। फिर आगे सवाई जय सिंह ने जाट राजा बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि प्रदान की। यानी सवाई जय सिंह ने जो जाट राजा बदन सिंह था ना, उसको ब्रज राजा की उपाधि प्रदान की। उसके बाद बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को श्री राजराजेश्वर महाराजा धीराज सवाई की उपाधि दी। उसके बाद बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को श्री राजराजेश्वर महाराज धीराज सवाई की उपाधि प्रदान की। यानी सवाई जय सिंह को श्री राजराजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को यह उपाधि दी। फिर सवाई जय सिंह को कछुआ राजवंश का चाणक्य कहते हैं। यानी कछुआ है शासक का, कछुआ राजवंश का चाणक्य किसे कहते हैं, तो कछुआ वंश के राजवंश का चाणक्य सवाई जय सिंह को कहा जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि सवाई जय सिंह ने विधवा पुनः विवाह एवं अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने के प्रयास किए। यानी सवाई जय सिंह ने विधवा पुनः विवाह एवं अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने के प्रयास किए। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में ग्रह नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। यानी सवाई जय सिंह ने 1725 के अंदर नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी का निर्माण कराया था, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। फिर क्या है, उसने ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ जय सिंह कारिका या फिर सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की। यानी उसने ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ जय सिंह कारिका, सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की। फिर है सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में 5 वेधशाला स्थापित की। यानी सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशाला स्थापित की, सवाई जय सिंह ने 5 वेधशाला स्थापित की। कहाँ कहाँ पर की, एक तो की थी जयपुर के अंदर, एक की थी दिल्ली में, एक की थी मथुरा में और एक की थी उज्जैन में और एक की थी बनारस में। यहाँ पर अपनी वेधशाला स्थापित की थी। तो सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर का जंतर मंतर है, जिसकी स्थापना 1718 ईस्वी में की गई थी। यानी सबसे बड़ी
जो वेधशाला है वह कौन सी मानी गई है? तो सबसे बड़ी जो वेधशाला है ना वह जयपुर का जंतर मंतर है, जिसकी स्थापना 1718 ईस्वी में की गई थी। इसका सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है, जो विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी माना जाता है। राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र भी यहाँ स्थित है, यानी जो राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र भी यहीं पर ही स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर का जंतर मंतर है, जिसकी स्थापना 1718 ईस्वी में की गई, और इसका सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है, जो विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी माना जाता है। राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र भी यहाँ स्थित है। फिर है सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की है। सबसे प्राचीन जो वेधशाला है वह कहाँ की है? तो सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की है। फिर है सवाई जयसिंह के समय का प्रसिद्ध विद्वान पुंडरीक रत्नाकर था। सवाई जयसिंह के समय का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध विद्वान पुंडरीक रत्नाकर था, जिसने जयसिंह कल्पद्रुम नाम ग्रंथ की रचना की। जिसने किसकी रचना की? जिसने जयसिंह कल्पद्रुम नाम ग्रंथ की रचना की। यानी सवाई जयसिंह के समय एक प्रसिद्ध विद्वान पुंडरीक था, जिसने जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयसिंह कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा पुंडरीक रत्नाकर ने की थी। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला है पुंडरीक रत्नाकर के नेतृत्व में सवाई जयसिंह ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन 1740 ईस्वी में करवाया। यानी पुंडरीक रत्नाकर के नेतृत्व में सवाई जयसिंह ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। और वह आयोजन कब करवाया था? तो वह आयोजन उन्होंने 1740 ईस्वी में करवाया था। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने वाला वह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। तो भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया, तो वह कौन था? वह था सवाई जयसिंह। और किसके नेतृत्व में करवाया? पुंडरीक के नेतृत्व में। कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध। और कब करवाया? 1740 ईस्वी के अंदर। और जो हिंदू सम्राट का अंतिम और लास्ट जो अश्वमेध यज्ञ था। उसके बाद सवाई जयसिंह ने, उसके बाद क्या है? उसके बाद सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर नगर की नींव रखी। तो इसके बाद है सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर नगर की नींव रखी थी। यानी सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की नींव रखी और उसने अपनी नवीन राजधानी बनाया। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। नींव पंडित जगन्नाथ द्वारा रखी गई और इसकी जानकारी बख्तराम द्वारा रचित ग्रंथ बुद्धि विलास में मिलती है। फिर 1715 ईस्वी में पीलसूद का युद्ध मराठों व सवाई जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह विजयी हुआ। यानी जो 1715 ईस्वी के अंदर पीलसूद का युद्ध मराठों व सवाई जयसिंह के मध्य हुआ ना, तो सवाई जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह विजय हुआ। उसके बाद 1733 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध मध्य प्रदेश में मराठों व सवाई जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें मराठों ने विजय प्राप्त की। यानी 1733 ईस्वी के अंदर मंदसौर का युद्ध मध्य प्रदेश में मराठों व सवाई जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें मराठों ने विजय प्राप्त की। उसके बाद है 1741 के अंदर, यानी 1741 ईस्वी के अंदर गंगवाना का युद्ध जोधपुर शासक अभय सिंह तथा सवाई जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें जयसिंह ने विजय प्राप्त की। यानी 1741 ईस्वी के अंदर गंगवाना का युद्ध जोधपुर शासक अभय सिंह तथा सवाई जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें जयसिंह ने विजय प्राप्त की। तो
आगे हमें सवाई जय सिंह ने मोहम्मद शरीफ एवं मोहम्मद मेहरी को पांडुलिपियों का अध्ययन करने हेतु विदेश भेजा था। यानी सवाई जय सिंह ने मोहम्मद शरीफ एवं मोहम्मद मेहरी को पांडुलिपियों का अध्ययन करने हेतु विदेश में भेजा था। फिर सवाई जय सिंह ने जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने जयपुर में किसका निर्माण करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग का। या फिर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद सिटी पैलेस, जल महल, सिसोदिया रानी का बाग महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। यानी सिटी पैलेस, जल महल और सिसोदिया रानी का बाग महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। उसके बाद 1 सितंबर 1743 ईस्वी को रक्त विकार के कारण सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तो सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? 1 सितंबर 1743 ईस्वी को रक्त विकार के कारण सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तो आज की क्लास हमारी इस प्रकार थी। एक बार अगर हम इन पर थोड़ी बहुत चर्चा और कर लेते हैं तो हमारा जो हुरडा सम्मेलन है ना, हुरडा सम्मेलन का आपको पता चली गया। सवाई जय सिंह ने राजस्थान की बढ़ती हुई मराठा शक्ति का प्रतिरोध के लिए मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में करवाया था। किंतु राजपूत रियासतों को एकजुट करने में यह प्रयत्न विफल हो गया, यानी यह सफल नहीं हो पाया। इस सम्मेलन में मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जनशाल और बीकानेर के सुजान सिंह और नागौर के बख्त सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल सिंह और किशनगढ़ के राज सिंह आदि शासकों ने भाग लिया था। और अगर मोटा मोटी बात की जाए तो पेशेवर बाजी और राजस्थान का आगमन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। एक इन सभी को आप यहाँ पर अपनी बुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। और इस प्रकार जो आज की हमारी क्लास है ना, वो हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंटों को यह क्लास बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।